हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ में प्रतिस्थापन विधि एक्सरसाइज 3C सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें एक एक मतलब समीकरण से मान लेते हैं और दूसरे में उसका मान रखते हैं। तो हम समीकरण 2 से लिखेंगे समीकरण 2 से x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 माइनस का है उधर जाएगा प्लस का होगा, और ये भी माइनस का है उधर जाएगा प्लस का होगा। तो समीकरण 2 से हमने x का मान लिया। अब ये माइनस का y है, माइनस का 1 है, उधर गया तो प्लस का हो गया। तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 0 हुआ हमारा। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम जिस भी जो है समीकरण से उसका मान लेते हैं, उसमें उसका मान न रख के दूसरे में रखते हैं। तो जो है हमारा x का मान कितना आया, 1 प्लस वाई समीकरण 2 से। अब हम जो है समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर जहां पर x रखा है वहां पे हमें 1 प्लस वाई लिखना है। तो 2x, तो 2x के स्थान पे हमें कितना है, 1 प्लस वाई प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 इंटू 1 2, 2 इंटू वाई 2y प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। 3 2 5y, 8 2 10 बराबर 0। अब देखिए प्लस का 10 है उधर जाएगा तो ये माइनस का होता है। 5y बराबर माइनस का 10। अब क्या करेंगे, y बराबर माइनस 10 और ये 5 इसके नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस का 2। हमारा y का मान आ गया माइनस का 2। अब जो है हमारी समीकरण क्या है, समीकरण है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो हमें y के स्थान पे कितना रखना है, माइनस का 2। x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो हमें y के स्थान पे कितना रखना है, माइनस का 2। x की जगह x, माइनस की जगह y माइनस, और y के स्थान पे हमने रखा माइनस का 2। और ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो काहे का होगा, प्लस का। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर 1, और x बराबर 1 प्लस का 2 है उधर जाएगा काहे का हो जाएगा, माइनस का। तो हमारा x का मान आ गया माइनस का 1। x का मान हमारा कितना आ गया, माइनस का 1, और y का मान कितना आया, माइनस का 2। ये हमारा आंसर हुआ। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है हमारा x माइनस वाई बराबर 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड है x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये हमारी दूसरी समीकरण है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x इक्वल टू 3 है, माइनस का y है उधर जाएगा काहे को जाएगा, प्लस का। तो हमारा x का मान आया 3 प्लस वाई। हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर जहां पर x रखा है वहां पर हमको 3 प्लस वाई रखना है, x अपॉन 3। तो हम लिखेंगे 3 प्लस वाई बटे 3 प्लस वाई बटे 2 अपॉन बराबर 6। इसमें x के स्थान पे हमने रखा 3 प्लस वाई बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6। अब आप इसमें 13 गुणा कराइए, 2 3 6 प्लस 2y प्लस 3y बटे 3 दूना 6 बराबर 6।
अब देखिए 3 2 5 वही प्लस 6 बराबर 6 छाक 36। तो 5y बराबर 36 प्लस का 6 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये बचा हमारा 30। तो y बराबर आ जाएगा 30/5 बराबर 6। y का मान हमारा कितना आया? 6 आया। अब हम रखेंगे समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में y का मान, y का मान हमारा कितना आया? 6 आया। समीकरण हमारी है x माइनस वाई बराबर 3। तो y के स्थान पे हमको कितना रखना है? 6 रखना है। x माइनस 6 बराबर 3। अब इसके बाद ये 6 उधर जाएगा तो काहे का होगा? प्लस का 3 प्लस 6 x बराबर 6 3 9। ये हमारा आंसर हो गया और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। x का भी मान 9 और y का मान हमारा कितना आया? 6। अगला नंबर देखिए x प्लस वाई बराबर 10, 2x माइनस 3y बराबर 0। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर 10 है, प्लस का y है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमारा x का मान आया 10 माइनस वाई। अभी x का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर जहां x रखा है वहां पे हमको 10 माइनस वाई रखना है, तो 2 और x के स्थान पे 10 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 0। तो 2 दहम का 20 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 0। माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5y और ये प्लस का 20 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 20 हो गया। अब ये माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो y बराबर आ गया 20/5, 5 को 20। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें y का मान समीकरण 1 में रखना है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर जहां y रखा है वहां पे हमको 4 लिखना है। तो x प्लस वाई बराबर 10, y के स्थान पे कितना रखना है हमको? 4। x बराबर x प्लस 4 बराबर 10, x बराबर 10 माइनस 4 बराबर 6। ये हमारा आंसर हो गया। x का मान हमारा 6 आया और y का मान हमारा कितना आया? 4। ये हमारे आंसर हो गया। अगला नंबर देखिए, y का मान इसमें है ये और आपको केवल इसमें y का मान, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि इसमें y का मान पहले से ही हमको दे रखा है। y के स्थान पे कितना है? तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3 और y के स्थान पे ये पूरा 7 माइनस 4x अपॉन 3 बराबर माइनस का 1। देखिए ये 3 3 गया कट, तो 2x प्लस 7 माइनस 4x बराबर माइनस का 1। अब क्या हुआ? माइनस का 4x है प्लस का 2x है, तो हमारा माइनस का बचेगा 2x, माइनस का 1 है प्लस का 7 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो x बराबर हो जाएगा 8/2 बराबर आ गया 4। तो हमारा x का आंसर कितना आ गया? 4। अब हमें x का मान समीकरण 2 में, अब हमें x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर जहां पे x रखा है वहां पे हमको कितना रखना है? 4। तो 2 गुणित 4 प्लस 3y
बराबर माइनस का 1, तो 4 दूना 8 प्लस 3y बराबर माइनस का 1। अब 3y बराबर माइनस का 1 है, प्लस का 8 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 9। तो y बराबर माइनस का 9 बटे 3 बराबर माइनस का 3, ये हमारा आंसर आएगा। y का मान हमारा कितना आया, 3 आया, और x का मान हमारा आया 4।